जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ने रॉ की शुरुआत की। प्रीस्ट ने फैंस को उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए कहा और इस बीच कहा कि रिया रिप्ली बैकस्टेज बिजनेस संभाल रही है। कोडी रोड्स ने उनके सेगमेंट में बीच में दखल दिया और आते ही जजमेंट डे के ऊपर निशाना साधा। कोडी ने कहा कि रिया सिर्फ डोमिनिक की मामी नहीं है, वो पूरे ग्रुप की लीडर है। प्रीस्ट ने भी निशाना साधा और कोडी रोड्स की स्टोरी खत्म करने को लेकर भी निशाना साधा। डेमियन ने उसके बाद क्राउन ज्वेल में कोडी रोड्स को मैच के लिए चैलेंज किया और अमेरिकन नाइटमेयर ने चैलेंज को स्वीकार किया और उसके बाद ब्रॉल देखने को मिला जहां जे उसो ने आकर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो को संभाला। हालांकि नंबर्स गेम पूरी तरह से कोडी रोड्स के खिलाफ गया क्योंकि जेडी मैकडोना ने डेमियन प्रीस्ट के साथ मिलकर कोडी रोड्स की हालत खराब की। यहाँ तक कि प्रीस्ट और जेडी ने मिलकर स्टील चेयर से कोडी के पैर को निशाना बनाया। ऑफिशियल्स ने आकर बीच बचाव किया। बैक स्टेज रिया रिप्ली ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को जजमेंट डे में शामिल होने का ऑफर दिया। सेथ ने साफ तौर पर उसके लिए मना कर दिया और कहा कि रिया को क्या डेमियन प्रीस्ट पर भरोसा नहीं है। इस बीच रिया ने कहा कि सेथ अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो डेमियन किसी और चैंपियन पर कैश इन कर सकते हैं और रॉलिंस का टाइटल रन भी रोमन रेंज की तरह ऐतिहासिक हो सकता है। सेथ रॉलिंस ने साफ कर दिया कि वो नहीं चाहते कि उनका टाइटल रेन रोमन रेंज की तरह हो। रिया ने उन्हें फिर से सोचने का ऑफर दिया। रॉलिंस ने रोमन पर जरूर यहाँ पर निशाना साधा था। लोगन पॉल ने हाल ही में हुए बॉक्सिंग मैच में मिली जीत के बारे में भी बात की और साथ ही अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर निशाना भी साधा। इस बीच उन्होंने क्राउन ज्वेल 2023 में रे मिस्टीरियो को हराकर नए यूएस चैंपियन बनने की बात भी बोली। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिंग में एंट्री की और हमेशा की तरह फैंस द्वारा उन्हें बू किया गया। डॉम ने कहा कि वो अपने पिता की हार का इंतजार कर रहे हैं। लोगन पॉल ने समांथा एरविन को रिंग में बुलाया और उन्हें विजेता घोषित करने के लिए कहा। एकदम से रिकोशे ने एंट्री की और वो अकेले दम पर पॉल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो पर भारी पड़े। अंत में पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बैकस्टेज सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को जीत के लिए बधाई दी। इस बीच रॉलिंस ने उनके मैच में इंटरफेरेंस को लेकर बात की, लेकिन स्कॉटिश वॉरियर ने भी कहा कि मैच में कोई दखल नहीं। रॉ के मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट और जे उसो के बीच सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है। एंडिंग मोमेंट्स में जे जब वापस रिंग में जा रहे थे तभी फिन ने उनके ऊपर अटैक किया और उसका फायदा डेमियन प्रीस्ट ने उठाया। डेमियन ने साउथ ऑफ हेवन मूव लगाया और पिन करके चीटिंग से मैच को जीत लिया। मैच के बाद फिन बैलर ने जे उसो पर अटैक करना जारी रखा और कूड एग्रा लगाया। वो रिंग में स्टील चेयर्स लेकर आए, लेकिन कोडी रोड्स ने चोटिल पैर के साथ ही एंट्री की और पहले फिन बैलर पर अटैक किया। उसके बाद रिंग में उन्होंने डेमियन प्रीस्ट पर हल्ला बोला और उनकी हालत को खराब कर दिया। रोड्स ने प्रीस्ट के पैर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फिन बैलर ने डेमियन को रिंग के बाहर खींचते हुए उन्हें बचाया। जे उसो और कोडी रोड्स रिंग में गले मिले और इसी के साथ रॉ का अंत हुआ।